आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आप सभी को। आज से कोशिश रहेगी कि जब भी मौका मिलता है प्रभु की इच्छा के अनुसार रेगुलरली एक चैप्टर नीति वचन का अगर हम लोग पढ़े तो सच में ये बुद्धि के वचन है और बहुत कुछ इनके द्वारा सीखने के लिए मिलता है। और जब से मैंने इनको पढ़ना शुरू किया है और जब से इनको मतलब मनन करना शुरू किया है तो सच में अपने लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं। डिसीजन को लेकर, बहुत सी चीज़ों को लेकर। और प्रभु का आत्मा बहुत अद्भुत तरीके से काम भी करता है और प्रभु का आत्मा समय समय पर याद भी दिलाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सी बातें नीति वचन के द्वारा भी हम लोग सीखते हैं। तो अपना थोड़ा सा समय निकालने की कोशिश करना, याद रखना कि कोशिश रहेगी हमारी भी और आप लोग हो सके तो प्रार्थना में रखने की कोशिश करना कि प्रभु रेगुलरली एक एक चैप्टर डेट के हिसाब से हमें भी मिल जाए और हम भी अगर उसको पढ़ने नहीं आता है तो उसको हम सुन लें और वचन को एक एक करके हम मनन करने की कोशिश करें, जो बोला जा रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आज 24 तारीख है तो आज ही शुरुआत करते हैं क्योंकि कल किसने देखा जब पल का नहीं पता। ठीक है, तो हम पहला वचन पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। बुरे लोगों के विषय में ढाना करना और ना उनकी संगति की चाह रखना, क्योंकि वे उपद्रव सोचते रहते हैं और उनके मुंह से दुष्टता की बात निकलती है। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य मन भाव वस्तुओं से भरी जाती हैं। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। बुद्धि इतने ऊंचे पर है कि मूढ़ उसे पा नहीं सकता। वह सभा में अपना मुंह खोल नहीं सकता। जो सोच विचार कर बुराई करता है उसको लोग दुष्ट कहते हैं। मूर्खता का विचार भी पाप है और ठट्ठा करने वाले मनुष्य से घृणा करते हैं। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डालने जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। यदि तू कहे देख मैं इसे जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? और क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के काम का फल उसे ना देगा? हे मेरे पुत्र, तू मधु खा। मधु मतलब शहद, क्योंकि वह अच्छा है, और मधु का छत्ता भी, क्योंकि वह तेरे मुंह में मीठा लगने लगेगा। इसी रीति बुद्धि भी है, तुझे वैसे ही मीठी लगेगी। यदि तू उसे पा जाए तो अंत में उसका फल भी मिलेगा। और बुद्धि कैसे मिलती है? परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि मिलती है। बुराई से बैर रखना ही बुद्धि का आरंभ है, परमेश्वर का भय मानना है। और तेरी आशा ना टूटेगी। लिखा है, हे दुष्ट, तू धर्मी के निवास स्थान को नाश करने के लिए क्यों घात लगाने को बैठा है? और उसके विश्राम स्थान को मत उजाड़, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी उठ खड़ा होगा, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। धर्मी कौन? आप और मैं। यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी, चाहे हम रोज बार बार गलतियां कर रहे थे, सातों दिन गलतियां कर रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें उठा लेता है। लिखा है कि जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित ना होना, और जब वह ठोकर खाए तब तेरा मन मगन ना हो। मतलब प्रभु कह रहा है कि अगर कोई हमारा शत्रु है तो अगर वो कोई नुकसान उठा रहा है, कोई उसके साथ कुछ गलत हो रहा था, तो हमें ज़्यादा खुश नहीं होना उसके नुकसान को देखकर। लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा ये सब देखकर कहीं अप्रसन्न हो और अपना क्रोध उस पर से हटाकर कहीं तुझ पर ना ले आए। आगे लिखा है, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़, लोगों के कारण ढाना कर, क्योंकि बुरे मनुष्य को अंत में कुछ फल ना मिलेगा। दुष्टों का दिया बुझ जाएगा। हे मेरे पुत्र, यहोवा और राजा दोनों का भय मानना और बलवा करने वालों के साथ ना मिलना, क्योंकि उन पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, और दोनों की ओर से आने वाली विपत्ति को कौन जानता है। बुद्धिमान के वचन यह भी हैं, न्याय में पक्षपात करना किसी रीति भी अच्छा नहीं। मतलब प्रभु कह रहा है न्याय में पक्षपात करना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है। न्याय सीधा सीधा करना है, मुंह देखा नहीं। अगर अमीर व्यक्ति हमारे पास आ गया तो अमीर का फेवर कर दिया नहीं, जो सच है उसी का फेवर। लिखा है, जो दुष्ट से कहता है कि तू निर्दोष है, और उसको तो हर समाज के लोग शाप देते हैं और जाति जाति के लोग धमकी देते हैं, परंतु जो लोग दुष्ट को डांटते हैं उनका भला होता है, और उत्तम से उत्तम आशीर्वाद उन पर आता है। जो सीधा उत्तर देता है वह होठों को चूमता है। अपना बाहर का कामकाज ठीक करना और खेत में उसे तैयार कर लेना, उसके बाद अपना घर बनाना। व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी ना देना और ना उसको फुसलाना। मत कह कि जिसने जैसा मेरे साथ किया है वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा और उसको उसके काम के अनुसार पलटा दूंगा।
मैं आलसी के खेत के पास और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहां सब कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पेड़ों से ढप गई हैं और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त की। छोटी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियार बंद के समान अचानक आ पड़ेगी। और एक बात कहना चाहता हूँ, हम लोगों की तरफ से बस कोशिश हुआ करेगी, अगर जैसा प्रभु का आत्मा अगुवाई करे, जैसे जैसे समय मिलता है प्रभु का आत्मा अगुवाई करता है, तो रेगुलरली एक एक चैप्टर के हिसाब से आप लोगों के लिए डे बाय डे एक एक नीति वचन, जैसे आज 24 तारीख है, तो 24 तारीख के हिसाब से 24 तारीख का 24वां चैप्टर, 24वां अध्याय आप लोगों के लिए पढ़ दिया। और जैसे जैसे मौका मिलता जाएगा, प्रभु का आत्मा जैसे अगुवाई करे कि किसी किसी वचन को पकड़ के छोटा छोटा, मतलब हल्के हल्के रेवलेशंस उन पर बता दी जाए कि किसका मतलब क्या है। क्योंकि देखो, अगर एक एक वचन को सारे पकड़ के, मतलब एक एक वचन को पकड़ कर टोटली सबके रेवलेशन बताए जाए, तो समय बहुत लंबा समय लग सकता है। ठीक है, तो शॉर्ट शॉर्ट में धीरे धीरे करके आगे हम बढ़ाते जाएंगे, जैसा प्रभु का आत्मा गवाही करे। ठीक है, बाकी प्रभु के हाथ में सौंपते हैं। लेकिन आप लोग कोशिश करना, अगर आप वैसे नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर यूट्यूब पे नहीं सुन पा रहे हो, तो अपने फ़ोन में अगर आपके पास डाउनलोड है, अगर आप कहीं चलते फिरते हो, अगर कहीं ऑफिस वगैरह में हो, तो आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप फ्री हो तो उस समय हार्ड कॉपी पढ़ने की पूरी कोशिश करना। हार्ड कॉपी मतलब अपनी कागज़ वाली बाइबल को ज़रूर पढ़ना। उस वाली बाइबल को हमेशा अपने साथ ज़रूर रखना। एक्चुअली देखो, जो फ़ोन होता है ना, फ़ोन की बाइबल एक इमरजेंसी टाइम के लिए है। जैसे आपके पास बाइबल नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वचन पढ़ना, वचन जाँचना, वचन सुनना, वचन समझना, या वचन को खोलकर पढ़ना, या प्रभु की आत्मा ने बात करी, तो उस समय ऑन द स्पॉट अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, तो आप फ़ोन में से चेक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन फ़ोन में ही चुप के नहीं रहना है। ठीक है, क्योंकि फ़ोन में भी कई बाइबल पढ़ते टाइम या कभी कुछ ऊट-पटांग फालतू की गंदी एड्स वगैरह आने के चांसेस रहते थे, इसीलिए कि वचन पढ़ते-पढ़ते कोई शैतान को मौका ना मिले। ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। अगर आप, वैसे एक एडवाइस देना चाहूँगा, ये प्रभु की आत्मा ने हमें हमारे अगुओं के द्वारा सिखाया है कि रोज़ाना रेगुलरली नीति वचन का एक चैप्टर जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे, हमें बुद्धि की बातें समझ आएँगी और वो ज्ञान की बातें समझ में आएँगी, जिसके द्वारा हम पूरे रोज़मर्रा के काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकेंगे और बहुत कुछ कर सकेंगे, बहुत कुछ। मतलब बुद्धि के वचन है, बुद्धि प्राप्त होती है इन वचनों को पढ़ने से, ज्ञान मिलता है, समझ प्राप्त होती है और सही डिसीज़न लेने का परमेश्वर हमें अनुग्रह भी देता है और हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या-क्या काम करने चाहिए, उससे रिलेटेड भी बहुत सारी बातें इसमें दे रखी हैं। ठीक है, जब भी आपको मौका मिलता है, चाहे सुबह पढ़ो, चाहे शाम को पढ़ो, चाहे रात को ही पढ़ के सो जाओ 12 बजने के बाद। एक द जिस जो डेट है, उसी डेट का आपको चैप्टर पढ़ना है। ये बहुत भला रहेगा आपके लिए, क्योंकि हम भी यही करते हैं। बाकी आपका डिसीज़न है, आप जानो। लेकिन एक यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ोगे तो बहुत भला रहेगा। इसमें ज़्यादा आपको 5 से 3 मिनट, 4 से 5 मिनट लग सकते हैं पूरे एक अध्याय पढ़ने के लिए। क्योंकि देखो, हम फालतू के चुटकुले, फ़ोटोज़, वीडियोज़ या मूवीज़, गेम्स या मैच वगैरह देखने में हम घंटों बिता देते हैं। लेकिन ये प्रभु का वचन है और इसमें हमारा ही फ़ायदा है और हमारा ही भलाई है। और क्या पता प्रभु किस वचन से हमसे बात कर ले, या कुछ होने वाला था या कुछ ऐसा डिसीज़न लेना था, तो उस डिसीज़न के चक्कर में हम समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन वचन को पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि हमें, हाँ, वही क्या करना चाहिए, वचन क्या कह रहा है, क्या भला है हमारे लिए। ठीक है, तो इन बातों का खासकर ध्यान रखना। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की। अगर मौका मिलता है, अगर आपको लगता है तो उसको शेयर करना, तो शेयर भी कर सकते हो। लेकिन रेगुलर पढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, जय मसीह की। और हो सके तो शायद इसका कोई अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया जाए, नहीं तो आप शायद ऐसे रेगुलरली आप इसको चेक कर सकते हो। अगर नहीं है तो एक बार प्लेलिस्ट में भी चेक कर लेना। परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल की जो प्लेलिस्ट है, उसमें कई सारी प्लेलिस्ट बन रखी है, उसमें शायद हो सके तो नीति वचन की भी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। ठीक है, प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।